हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग अंग्रेजी ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस का हम लोग 2 वीडियो डाल चुके हैं दोस्त, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपको पूरा शुरू से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, वॉइस पढ़ रहे थे, वॉइस मतलब होता है वॉच। और वॉइस में हम लोग देखिए पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का है जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम पूरा पार्ट 2 वाला वीडियो में कंप्लीट आपको करवा चुके हैं। अब देखिए, आज जो हम आपको बताएंगे, आज जो बताएंगे उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, अगर जो मान के चले टेंस ना पढ़े तो उनको तो टेंस पहले पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ जाइएगा तो टेंस का भी वीडियो पूरा मिलेगा, पूरा कंप्लीट टेंस हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सबसे पहले एक आपको आएगा एक्टिव वॉइस और उसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर उसका क्या होगा कि पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं यहाँ से एक्टिव वॉइस किस प्रकार से रहेगा। तो एक्टिव एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ना वो आपका रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट रहेगा प्लस V2 रहेगा। क्या रहेगा? V2। और प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। यही रहता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपको समझना एक्टिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस आ जाए और वो कुछ इस प्रकार से रहे कि सब्जेक्ट रहे उसमें वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि V2, यानी वर्ब फॉर्म ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड वर्ब फॉर्म रहेगा, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो अब इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है कि अगर पैसिव बनेगा कैसे, तो इसका पैसिव बनाने का नियम है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो इसका बनेगा ना, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि अगर पैसिव वॉइस बनाना है ना तो ये ऑब्जेक्टवा को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन रहेगा सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, ये ऑब्जेक्ट भले सब्जेक्ट बनेगा लेकिन सब्जेक्टिव केस में अगर यहाँ मी रहेगा तो यहाँ मी ना लिखेंगे, आई लिख देंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देते हैं। प्लस उसके बाद वाज लगा देते हैं या तो वेयर लगा देते हैं प्लस। अब ये V2 फॉर्म है ना, वर्ब फॉर्म ऑफ सेकेंड, तो अब क्या होगा, इसको V3 बनाना है, यानी कि V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप प्लस। अब लगा देना बाई, और बाई लगाने के बाद क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कौन केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये आपको रहेगा, ये भले ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्टिव केस में है, ये भले ही यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन है किस में, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो इसको आपको समझना है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ आई रहेगा तो यहाँ मी जाके बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेगा। तो एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, इसमें आपको रह रहा है राम गेव मी, राम गेव मी ए पेन। राम ने मुझे एक कलम दिया, राम ने मुझे एक कलम दिया। तो देखिए, इसमें आपको क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी हाल है कि ना। तो राम गेव मी ए पेन, अभी दोनों में से कोई के भी बना दीजिए। तो हम मान के चले कि इसको बनाते हैं पेन के, तो ये पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी पी भी। तो ये क्या है, ए पेन सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए पेन। तो ये सब्जेक्ट बना दिए। अब ये पेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो इसके बाद हम लगा देंगे वाज, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो ये गेव है ना, ये ऑलरेडी वर्ब का क्या रूप है, दूसरा रूप है। तो इसका गिवेन हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा, गिवेन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, गिवेन। अब मी कर देंगे, गिवेन मी कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो है इसके बाद गिवेन मी। अच्छा, गिवेन टू मी होता है, कभी कभी देखिएगा ना तो इसको गिवेन टू भी रहता है, गिवेन टू मी। अच्छा, उसके बाद बाय लगा देना है, उसके बाद क्या लगा देना है, बाय। अभी जो राम है ना, राम को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो राम क्या लिखाएगा, राम में लिखाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यानी ए पेन वाज गिवन टू मी बाय राम, राम के द्वारा एक पेन मुझे दिया गया। ऐसे हो सकता है कि ना। तो इसका हिंदी समझिए है और इस प्रकार से बनाया जाता है। और भी देखिए, एक आध क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं
एग्जाम्पल, जिसे मान के चले ना कि ऐसे आया कि आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, मैंने एक किताब पढ़ा, मैंने एक किताब पढ़ा। अब देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये V2 है। देखिए रीड के V2 क्या होता है, रीडे, मतलब इसको पढ़ते हैं रेड, लेकिन लिखा था V2 रीडे है, ठीक ना। तो अब यहाँ से इसको देखेंगे तो आई रीड, ये क्या है, बुक है, तो इस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पी भी बनाता है, पी मतलब पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ये क्या हुआ, ये बुक, ये बुक। अच्छा अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ है वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ से लगा देते हैं वाज, अब क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, वाज और वेयर लगा देंगे। अब वाज और वेयर लगा देंगे, फिर प्लस क्या है, सॉरी वाज वेयर नहीं, दोनों में से कोई एक ही को ना, सॉरी दोस्त, वाज वेयर दोनों में से कोई एक ही को लगेगा, वाज लगेगा। क्यों वाज लगेगा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, ये बुक वाज। अच्छा वेयर नहीं लगेगा, वेयर क्यों नहीं, क्योंकि प्लुरल है, प्लुरल जो रहता है उसके बाद हम लोग जब वाज वेयर लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये वाज है, ठीक ना, ये आपको समझना है, वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो रीड का तीसरा रूप रीडे हो जाता है, क्या होता है, रीडे हो जाता है। इसको रीड रेड राइट पढ़ते हैं, और उसके बाद बाय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बाय, और बाय के बाद प्रयोग करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसी को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो आई को आई ना लिखेंगे, आई ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो आई के मी होता है, हम आपको ये सब बता चुके हैं, आई के मी होता है। तो इस प्रकार से बनेगा, आई रीड ए बुक के पैसिव वॉइस बनेगा, ये बुक वाज रीड बाय मी, ये बुक वाज रीड बाय मी होगा। तो इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए हम लोग क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस के कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, यानी कि आपके पास कोई इस रूप में सेंटेंस आ जाए, यानी कि देखिए यहाँ जो दिया हुआ है इस रूप में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इस रूप में से अगर आ जाता है तो आपको पैसिव जब बनाना है तो ऑब्जेक्ट बना देना पहले, उसके बाद वाज वेयर दोनों में से कोई एगो लगाना है। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ वाज लगाना है, और अगर प्लुरल है तो उसके साथ वेयर लगाना है, ठीक ना। अच्छा ये केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगता है और आई के साथ वाज लगता है, उसके अलावा सबके साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, किसका, वेयर का। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक ना। तो यही आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो राम गेव मी ए पेन, राम गेव मी ए पेन, राम ने मुझे एक किताब दिया या दिया था। तो अब इसको पैसिव बनाएंगे, तो ये पेन ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, शुरू में लिख देंगे, फिर वाज लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे। अच्छा गिव के तीसरा रूप गिवेन होता है, गिव दूसरा रूप है, गिवेन V3 है, टू लगता है, मी जो ऑब्जेक्ट है वो अब यहाँ है तो इसको लिए यहाँ टू लगाते हैं, तो टू मी, और बाय लगा देते हैं, बाय, और प्लस क्या करते हैं, यही सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट लिखते हैं तो राम के ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम में होता है, ठीक ना, दोनों सेम में होता है, तो इसीलिए राम के राम लिख दिए। फिर इसमें देखिएगा तो आई रीड ए बुक है, आई रीड ए बुक है, तो आई रीड यानी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बाद सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि ये बुक वाज। अब ये बुक के साथ वाज कैसे लगेगा, तो वाज सिंगुलर है, यानी कि ई सॉरी वाज भी सिंगुलर है, बुक भी सिंगुलर है, तो कहता है सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो वाज सिंगुलर है, तो इसलिए बुक के साथ सिंगुलर वाज लगेगा। और रीड की V3 फॉर्म है, V3 है, क्यों, क्योंकि वाज लगे पैसिव में बाय लगल है, तो ये V3 है, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बनना है कि ना, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बना है, तो आई के ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा दोस्त, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं, जानते हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखिए, अब क्या है, अब हम आपको बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें आपको समझना है कि अब एक्टिव वॉइस में कैसे रहेगा। तो अगर आपको टेंस बढ़िया से याद है ना तब तो कोई दिक्कत ना है, टेंस याद है तो कोई दिक्कत ना है। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के देखिए तो इसमें एक्टिव वॉइस कैसे रहेगा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो रहेगा ना तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आपको बनाने का रूल याद होगा, यानी रूल ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है और प्लस क्या रहता है, या तो वाज लगेगा या तो वेयर होता है कि ना। यह स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और प्लस क्या है V4 और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होगा, प्लस। अब इसके बाद कुछ ना होगा, मतलब इतना ही वॉइस में इतना ही रहेगा। यानी कि आपको एक नज़र आएगा सब्जेक्ट, फिर एक जुलारी वर्ब रहेगा, उसके बाद V4 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आपको समझना है कि कौन टेंस का स्ट्रक्चर है। तो फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है तो इसमें अगर मान के चले कि पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने का इसका रूल है, स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले क्या करता है, यही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बार बार वही कर। देखिए इसमें आपको ये वो समझ जाइएगा ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा जो किस केस में होगा, तो सब्जेक्टिव केस में होगा, है कि ना, ऑब्जेक्ट और प्लस। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगेगा, है कि ना। अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, सिंगुलर है तो वाज लगेगा, और अगर प्लुरल है तो वेयर लगेगा, है कि ना। प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, अगर यहाँ मी रहेगा तो यहाँ आई आएगा, प्लस वाज वेयर, प्लस क्या होगा, वाज वेयर, और प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद V3 लगावे से पहले ये कंटिन्यूअस है ना तो उसके पहले बिंग लगता है, क्या लगता है, बिंग लगता है। तो अगर बिंग लगेगा तो बिंग में क्या हो जाएगा, बिंग और प्लस अब V3। अब देखिए यहाँ V4 है तो यहाँ लगेगा क्या, V3 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, V3, और प्लस क्या होगा, बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट। अब देखिए ये वाला सब्जेक्ट यहाँ लिखाएगा लेकिन वो केस कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है इस सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और ये अगर सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, है कि ना। तो यहाँ से आपको समझना है। अब देखिए तो हम आपको दोनों स्ट्रक्चर बता दिए कि एक्टिव में इस प्रकार से रहेगा तो आपको पैसिव ऐसे बना देना है, पैसिव इस प्रकार से बनाना है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल रहेगा जैसे आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा था। अब इस सब्जेक्ट है, ये वाज वेयर है, वाज वेयर में से तो वाज लगल है, ये V4 है और प्लस ऑब्जेक्ट है कि ना। तो ये एक्टिव है। अब अगर एक्टिव वॉइस है तो इसको हम PV बनाना है, यानी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या है कि ऑब्जेक्टवा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो ये सॉन्ग हो जाएगा कि ना शुरू में, तो क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग हो जाएगा। और ये सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके साथ ये सॉन्ग लगेगा, सिंगुलर लगेगा तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और उसके बाद बिंग लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, बिंग लगेगा। इसका मतलब है तो बिंग लग जाएगा। तो ये सॉन्ग वाज बिंग, उसके बाद V3 लगाना है, बिंग, तो अब सॉन्ग हो जाएगा। तो सिंग के संग होता V3, संग बाय क्या हो जाएगा, संग बाय मी हो जाएगा। यानी कि ये सॉन्ग वाज बिंग संग बाय मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जाता है कि ना। अगर इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक आध बोल लेते हैं, सीता वाज टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश, सीता इंग्लिश पढ़ा रही थी। अब देखिए इसका मतलब है कि सब्जेक्ट है, वाज वेयर है, वाज लगल है, फिर V4 है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या बनाना, पैसिव वॉइस बनाना है, यानी कि PV। तो पैसिव वॉइस अगर बनेगा तो यही ना ऑब्जेक्ट व सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो इंग्लिश क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, रहेगा इंग्लिश से,
तो इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का तो वाज लगेगा, तो इंग्लिश वाज। अच्छा हम बोले कि बींग इसमें लगाना है, क्या लगाना है, बींग लगा देना है, तो बींग लगेगा, क्या लगेगा, तो इंग्लिश वाज बींग। और V3 तो देखिए टीचिंग जो है ना, टीचिंग के ऑलरेडी ये V4 है, तो इसका मेन रूप क्या है, टीच है, तो V3 क्या होगा, टाउच होगा, क्या होगा, टाउच, तो TAUGST टाउच। अब बाई लगेगा, टाउच बाई क्या होगा, अब सीता, तो सीता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस से बन, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गई, क्यों, यहाँ सब्जेक्टिव केस में थी, है कि ना। तो यही आपको समझना है कि इंग्लिश वाज बीइंग टाउच बाय सीता। यानी कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आ जाए, तब उसका पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर ई है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा क्या, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तब आपको पैसिव में बनाना है, ये ऑब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही वाला देखिए, इस सब्जेक्ट वा ऑब्जेक्ट है, वहाँ बस लिख दिया है कि सब्जेक्ट है, लेकिन केस ऑब्जेक्टिव है, ये केस सब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। अब है आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय मी है, बन गया। फिर सीता वाज टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश वाज बीइंग टाउच बाय सीता। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं दोस्त। आशा करता हूँ कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आप शुरू से देखिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, या बीच से देखिएगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, और इसके लिए आपको टेंस भी पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। तो टेंस का वीडियो हम इसमें पूरा कंप्लीट बना चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके प्ले लिस्ट से जाके देखिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसमें पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको मिटा देते हैं। तो आइए देखिए, अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर पढ़ेंगे वॉइस में, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, एक्टिव कैसे रहता है, पैसिव कैसे रहता है। तो देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े ना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट जो है ना उसका स्ट्रक्चर जो है, अब उसको पैसिव बना देना है। तो आइए हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट के। तो सबसे पहले एक्टिव कैसे रहेगा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड रहता है, और प्लस क्या रहता है, V3 और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव वॉइस के है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसमें आपको समझना कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए सब्जेक्ट हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको पैसिव कैसे बनेगा। तो देखिए पैसिव बनाने के लिए क्या है, पैसिव, पैसिव वॉइस, पैसिव, पैसिव वॉइस है। अब अगर पैसिव वॉइस को देखते हैं तो यही ना ऑब्जेक्ट व सब्जेक्ट बनता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, है कि ना, ऑब्जेक्ट और प्लस क्या। तो देखिए जब हेड रहता है तो उसमें पैसिव बनाने के लिए हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, हैड बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और प्लस V3, V3 यानी कि अब इसमें हैड बीन लगा दिया जाता है। क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगा देते हैं, प्लस V3 और प्लस यहाँ से बाय का प्रयोग किया जाता है, और क्या हो जाएगा, अब इस सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यही सब्जेक्ट वा यहाँ है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यही ऑब्जेक्ट वा यहाँ सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्टिव केस में है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, शुरू में लिख देना है। यहाँ मी रहेगा तो आई कर देना है, सी रहेगा यानी हर रहेगा तो सी कर देना है, अगर यहाँ सी है तो यहाँ हर कर देना है, क्योंकि ये चेंज करना है, समझना है कि ऑब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्ट में आ गया है ना, तो अभी सब्जेक्टिव केस हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा, शी हैज ड्राइवन ए कार, सी हैड ड्राइवन ए कार। अब देखिए हैड लगा V3 और एक कार है, तो इसको पैसिव बनाते हैं, यानी PV यानी पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, तो एक कार हो जाएगा,
ए कार, और हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन तो लगाना हैड बीन, इसका मतलब है ए कार हैड बीन, और ड्राइवन ऑलरेडी V3 है ये है कि ना, तो पैसिव में तो V3 है, तो ऑलरेडी ड्राइवन है ये है, तो इसको बनाना थोड़ा सा आसान है। तो ड्राइवन बाई क्या हो जाएगा, अब सी है, तो हम आपको बताएं कि सी के ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सी के ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है, तो यहाँ क्या कर देंगे सी के हर, अभी बन गया। तो इस प्रकार से कार हैड बीन ड्राइवन बाई हर हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक आध गो एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, एक आध गो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आ जाएगा क्या, तो यू आ जाएगा, यू हैड, अब वर्ब ले लेते हैं कोई, तो यू हैड वर्ब क्या लेते हैं, तो वर्ब फिर से ले लेते हैं, जैसे मान के चलें गिव ले लेते हैं, गिवन, यानी ही हैड गिवन ए पेन, ही हैड गिवन ए पेन, तुमने एक पेन दिया था, दे चुका था। अब देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्ट है ये क्या, अच्छा ये गिवन होगा, देखिए ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि V3 आना चाहिए, तो गिवन ए पेन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं क्या PV, तो क्या हो जाएगा ए पेन, क्या हो जाएगा ए पेन, यानी ए पेन हो जाएगा, ए पेन। अब ए पेन के बाद हैड बीन लगा देना है, क्या लगाना हैड बीन, ए पेन के बाद हैड बीन, क्योंकि देखिए सिंगुलर, अब इसमें हैड बीन तो सब में लगेगा, तब ए पेन हैड बीन, अब V3 लगाना है, तो V3 क्या होगा, गिव के गिवन तो है ये होता है, एक में पहले ही लिखा है गिवन, अब बाई क्या लगेगा, तो गिवन बाई यू हो जाएगा। यू के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो समझिए ना कि पास्ट परफेक्ट के आपको बनाने का हम स्ट्रक्चर बता दिए, नियम बता दिए, और दो को एग्जाम्पल हम आपको करवा दिए हैं। तो इतना से आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके पहले वाला भी वीडियो हम आपको 2 वीडियो डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी है वो पढ़ लें। तो देखिए इस समझ में आया कि ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तब इसका पैसिव के क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट बनता था, सब्जेक्ट यहाँ है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस में है। और इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि सी हैड ड्राइवन ए कार, तो एक कार हैड बीन ड्राइवन बाई हर, यानी कि उसके द्वारा एक कार चलाया जा चुका था। तो ये है यू हैड गिवन ए पेन, तो इसका बनेगा ए पेन हैड बीन गिवन बाई यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में यू की रह जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्त, आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा हम प्रेजेंट पास्ट वाला समझिए तो पूरा कंप्लीट करवा दिए। अब एक अगला पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे फ्यूचर के बारे में। देखिए प्रेजेंट में 3 टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसी प्रकार से पास्ट में भी 3 गो है और फ्यूचर में भी 3 गो है। देखिए कोई किताब में 4 के बनल रहता है, लेकिन मुख्य रूप से बनता है 3 टेंस के, ठीक ना। तो आप लोग भी 3 टेंस बनाने के लिए सिखा देंगे हम आपको, और उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक ना। तो देखिए ये पूरा हो गया। अब एक अगला वीडियो फिर से आएगा, वो आएगा फ्यूचर टेंस के बारे में। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।